हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए। चूँकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी स्टूडेंट भागते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश काफ़ी कठिन चीज़ है। उनके लिए मैं इस चीज़ को एक आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच करें, देखें। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें बताने का प्रयास किया हुआ है और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि एक अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी एलेबोरेटिव तरीके से हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे टोटल इंग्लिश के सारे चैप्टर्स। लाइक अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर रखा है, उसके एक्सरसाइज को भी देखे हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ वर्ड सेक्शन भी देखेंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह पूछता है एग्ज़ाम में, इडियम्स फ्रेज पूछता है, फिर ये एंटोनिम सिनोनिम से है। तो इन सभी चीज़ों को एक कलेक्टिव वे में हम लोग इसमें एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो इनसे क्या होगा कि उन सभी का भी अच्छा से एक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये हेडिंग आप देख रहे होंगे, नाउन एंड केस। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे नाउन्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग नाउन को उतना डीपली नहीं, बस एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से इसको देखेंगे क्या है, होता है एक्चुअली नाउन, और उसके बाद इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन एरर कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं नाउन एंड केसेस में नाउन से। तो आप नाउन पहले भी पढ़ चुके होंगे कि नाउन क्या होता है, एक प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम है जिसको हम लोग बुलाते हैं जिस चीज़ से, तो वो नाउन होता है। ठीक है, यानी कि नेम, कोई भी नेम है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सॉरी ये क्या है, डेफिनेशन नाउन का। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का सेंस है, नाउन जो है वो एक पुरुष, स्थान और वस्तुओं का नाम है, सिंपली। ठीक है, नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी स्थान का नाम है, या कोई भी वस्तु है उसके नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये है राम, रोहन। राम क्या है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम है। जैसे आपका भी नाम समथिंग समथिंग होगा, तो वो भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, यानी कि जितने भी नेम हैं वो सभी नाउन होते हैं। राइट, आर्यन, दिल्ली, मुंबई, ये सिटी है दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो सिटी है यानी कि एक प्लेस है, स्थान है, उसका भी नाम है, तो इसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। राइट, फिर है पेन, बुक, जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, पेन और बुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थिंग है, इसलिए ये नाउन है, etc। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़, etc मतलब एटसेट्रा, बहुत सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। जो भी नेम है किसी चीज़ का वो नाउन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्रकार, नाउन को कितने टाइप में बांटा हुआ है, कितने प्रकार में बांटा हुआ है। ठीक है, तो नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। नाउन को जो है वो 5 ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन है देख लेते हैं। ठीक है, एक है ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब खास, किसी चीज़ का एक प्रॉपर होता है ना, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है देवेंद्र। ठीक है, तो एक मैं खास आदमी हूँ, मेरा नाम देवेंद्र है। ठीक है, इसलिए मैं प्रॉपर नाउन में आऊँगा। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, एक कॉमन होता है, मतलब एक ग्रुप होता है जिसका एक नाम कॉमन दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं देवेंद्र हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, बॉय। ठीक है, तो बॉय में बहुत सारे बॉय आ जाएंगे। अगर हम यहाँ बोलते हैं बॉय, तो ये बहुत सारा बॉय आ जाएगा इसमें, राम, रोहन, आर्यन, देवेंद्र, नीरज, सोनू, मोनू, जो भी है
लड़का, वो सब इसमें आ जाएंगे कॉमन में, बॉय में, वो सब क्या है, बॉय है, तो इसलिए ये कॉमन में आ जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। इस सब का डेफिनेशन और ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं केवल एक सिंपली बता देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब एक समूह होता है, ठीक है। जैसे हम लोग खेलते हैं, अगर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो एक टीम होता है, टीम, तो टीम क्या होता है, पूरे जितने भी उसमें मेंबर होते हैं, प्लेयर, उन सब का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। टीम कहने का मतलब क्या होता है कि इस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो वो सभी प्लेयर्स मिलकर के एक टीम का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और वही एक कलेक्शन होता है पीपल का, इसलिए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब मैटर, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, आटा, गेहूँ, ठीक है, वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है, यानी कि वो मटेरियल है, ठीक है। राइस, व्हीट, ठीक है, ये सब मटेरियल होंगे, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम लोग अपना फीलिंग शो करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब गुडनेस, ठीक है, गुडनेस, बैडनेस, काइंडनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है। ये किसी चीज़ की फीलिंग्स बताती है, ठीक है, ये किसी चीज़ का पर्सनल नाउन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग अब क्या देखते हैं, इसका एलेबोरेट करके इसका डेफिनेशन और कुछ अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस सब का डेफिनेशन। तो फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मतलब यह किसी खास व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब है किसी चीज़ का खास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है राम। राम है तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम क्या है, राम है, ठीक है। सबको हम राम नहीं कह सकते, आपको राम नहीं कह सकते, मुझे राम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारा नाम नहीं है, ठीक है, वो किसी खास बंदे का नाम है, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, राइट। सीता, सीता भी क्या है, एक खास कोई लड़की है, ठीक है, सब लड़की सीता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो कोई खास है, इसलिए उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। फिर है दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक खास राज्य है ना, सभी राज्य तो दिल्ली नहीं है, ठीक है, तो एक खास राज्य है जिसका नाम दिल्ली है, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। उसी तरह से कोलकाता भी है, फिर ETC बहुत सारे चीज़ हैं जी, ठीक है, जो किसी खास का नाम है। तो कोई भी खास चीज़ का अगर नाम हो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे, राइट। समझ में आ गया। चलिए इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। मतलब प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, मतलब उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे राम लिखा जाएगा या दिल्ली लिखा जाएगा, तो ये सेंटेंस के अगर बीच में भी हो, ठीक है, अगर सेंटेंस के बीच में भी आता हो, या शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, कहीं भी है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। वो प्रॉपर नाउन का खासियत है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, दिस बॉय इज़ राम लिखेंगे ना, तो दिस बॉय इज़ राम अगर हम लोग लिखेंगे, दिस बॉय इज राम अगर लिखेंगे, तो ये नाम है ना राम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है राम, तो ये क्या है, सेंटेंस के लास्ट में है राम, लेकिन ये फर्स्ट लेटर इसका क्या होगा, कैपिटल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस में कहीं भी आता हो तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। सेकेंड है प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन का कभी कभी यूज कॉमन नाउन के तौर पे किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सचिन जो है वो भारत का क्या है, ब्रैडमैन है। ब्रैडमैन एक काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो उसके तौर पे हम क्या करते हैं,
एक बोलते हैं ना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि ये तो बहुत अच्छा गाता है, मतलब ये जरूर क्या होगा, लता मंगेशकर जैसा गाता है। लता मंगेशकर तो लड़की को देंगे, मोहम्मद रफ़ी बोल देंगे उसको, अगर कोई लड़का होगा मोहम्मद रफ़ी की तरह गाता है, ठीक है। तो वो मोहम्मद रफ़ी एज ए कॉमन यूज हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उपाधि के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो कि एक कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को अक्सर भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर क्या थे, एक महान ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। तो कालिदास को उनकी उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये कालिदास ये क्या है, कालिदास तो एक पर्टिकुलर है, ठीक है, लेकिन शेक्सपियर यहाँ पे एज ए कॉमन यूज किया जा रहा है। शेक्सपियर भी एक क्या है, पर्टिकुलर पर्सन ही है, ठीक है, लेकिन उनकी उपाधि के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो शेक्सपियर एक कॉमन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हमारा ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन कहने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक कॉमन, हम किसी का नाम दे देते हैं जो कि कॉमन में आता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन है, इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कहने का मतलब है कॉमन नाउन यह किसी आदमी, ठीक है, कोई पर्सन या स्थान को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है जो कि सेम क्लास, मतलब एक ही क्लास या एक ही प्रकार के हो, ठीक है। जैसे अगर हम लड़का बोलेंगे तो लड़का में सभी लड़के आ जाएंगे ना, तो उसका क्या कुछ गुण होगा जिसके कारण सभी आ जाएंगे, सब लड़के होंगे, सब क्या होगा 5 से 20 साल के बीच में होगा, ठीक है, सब का बाल छोटा होगा, ठीक है। कुछ कुछ पर्टिकुलर एक गुण है जिसके कारण सभी को हम लोग लड़का बोलेंगे, वो एक सेम क्लास में आएंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है। या पेन बोलेंगे तो सब एक ही प्रकार का पेन होगा जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सब में इंक होगी, सब में रिफिल होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग पेन बोलते हैं, यानी कि वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, गर्ल है तो गर्ल में क्या, गर्ल कहने का मतलब है कि जितनी भी सारी लड़कियां हैं, चाहे वो गीता हो, सीता हो, नीता हो, कोई भी हो, तो वो सभी को हम लोग गर्ल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक सेम क्लास की लड़की टोटल उसमें आ जाएगी, ठीक है, तो वो एक क्लास है, राइट। उसी तरह बॉय में राम, मोहन, सोहन कोई भी हो, ठीक है, वो सभी बॉय कहेंगे तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, राइट। उसी तरह से सिटी, तो सिटी बोलेंगे तो क्या, सिटी में बहुत सारा आ जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, बनारस, लखनऊ, पटना, ये सारे सिटी हैं। सिटी कहने का मतलब कोई भी सिटी हो सकता है। आप अगर सिटी कहते हैं तो वो किसी एक सिटी को इंगित नहीं करेगा, मतलब उसमें कोई भी सिटी आ सकता है। और अगर किसी खास बनाना है, जैसे मुझे बोलना हो कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली जा रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर सिटी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सीधा बोलूँगा कि मैं सिटी जा रहा हूँ तो भाई कौन सा सिटी जा रहा हूँ, ये नहीं है ना, खास नहीं है, तो इसलिए इसको सिटी को क्या बोलेंगे, कॉमन, मतलब इसमें बहुत सारे सिटी इंक्लूड रहेंगे, राइट। उसी तरह से क्लास में क्या, कोई भी क्लास, ठीक है, कंट्री, सभी देश इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग दूसरा इसका देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेस और थिंग्स, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे प्लेस और थिंग का नाम है, ठीक है, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, जो एक साथ लिए जाते हैं, ठीक है, और एक पूरे को एक साथ बोला भी जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्राउड अगर हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल में क्राउड, ठीक है, क्राउड में क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन है, ठीक है, जो कि क्राउड होता है, भीड़ होती है। भीड़ में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसी को हम भीड़ बोलेंगे ना। जानवर होगा उसको भीड़ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। भीड़ हमेशा बहुत सारे आदमियों के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राउड, भीड़ हो गया। उसी तरह से
टीम। टीम मतलब क्या? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, मतलब एक समूह जिसमें खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग टीम बोलते हैं। अगर कोई गायक हो, कोई डांसर हो, कोई राइटर हो, कोई पोएट हो, तो इन सभी को मिला करके हम लोग टीम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग क्वालिटी रखते हैं, ठीक है, सबका एक अलग अलग ये है, स्टेट है, ठीक है, तो हम लोग उसको टीम नहीं बोलेंगे। टीम क्या होगा? एक समान गुण वाले लोगों का क्या? समूह। जैसे अ टीम कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा? प्लेयर्स, ठीक है। उसी तरह के आर्मी है, आर्मी में क्या होता है? सेना होते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी सेना है उनका एक कलेक्शन है ये आर्मी। उसी तरीके से फ्लीट है, हर्ड है, लाइब्रेरी, फैमिली, नेशन, ज्यूरी, कमिटी, ट्रूप, नेवी, ईटीसी, ठीक है, ये सभी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अ कलेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन और कोई खास चीज का कलेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्य होते हैं, जो वस्तु होता है किसी चीज़ से बना हुआ, जैसे लकड़ी से बना हुआ, तेल हो गया, ठीक है, घी हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन में आएंगे, ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी पदार्थ का नाम होता है, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट से हैं, ठीक है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, वाटर, ऑयल, घी, बेंच, ईटीसी, ये सब क्या है? मैटर है, द्रव्य से बना हुआ वस्तु, पदार्थ है, ठीक है। और नाउन में हमारा लास्ट एक आ रहा है, ये क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। कहने का सेंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो नाम होता है किस चीज़ का? किसी गुण, कोई एक्शन, कार्य करने का, और स्टेट, किसी खास अवस्था का, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या जिससे ये बिलोंग करता है उसके अपार्ट इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे गुडनेस क्वालिटी है, एक्शन है और ये स्टेट है, तीनों का एग्जांपल देखते हैं। गुडनेस, गुडनेस क्या होता है? अच्छाई होता है। अच्छाई किसका होता है? व्यक्ति का होता है, ठीक है, तो ये व्यक्ति की अच्छाई है, जैसे ही स्पीक्स वेरी वेल, ठीक है, हिज बिहेवियर इज वेरी वेल, ठीक है, इट इज़ हिज गुडनेस टू हेल्प एवरीबॉडी, ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति के किसी क्वालिटी को बताता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसा अगर आप हो, सपोज यू स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली एंड यू डू वेरी वेल टू अदर्स, ठीक है, तो ये आपकी अच्छाई है जो कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है। लाइक अभी सोनू सूद का एग्जांपल देख लीजिए, करंट में वो क्या है? दूसरों की काफ़ी हेल्प करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नीडी है, कोई भी हेल्प उनसे मांगता है तो वो पट से हेल्प कर देते हैं, तो इट इज हिज व्हाट? गुडनेस, ठीक है, तो ये उसकी किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है। काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयालुता, ये सब क्या है? क्वालिटी है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फिर है ये एक्शन, जैसे लाफ्टर है, लाफ्टर मतलब क्या? हंसी, बहुत सारा लोग हंसते हैं ना ठहाके मार मार के, तो वो क्या है? क्रिया है, एक एक्शन है, ठीक है, हंसने की क्रिया है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। मूवमेंट, जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं तो वो मूवमेंट होता है, ठीक है, मतलब अपना स्थान चेंज करना, ठीक है। थेफ्ट, चोरी करना, ये भी क्या है? एक्शन है, उसमें कुछ व्यक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट, अवस्था, ठीक है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या? बचपन, जिसमें बहुत बच्चे क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये एक अवस्था है आदमी के ज़िंदगी का, ठीक है। पहले बच्चा होगा, चाइल्डहुड होगा, ठीक है, फिर एडल्टहुड होगा, ठीक है, उसके बाद यूथ होगा, ठीक है, फिर ओल्ड होगा, ये सब क्या है? स्टेट है, ठीक है। बॉयहुड, स्लीप,
सोता है आदमी, तो स्लीप भी क्या है, एक स्टेट है जिसमें हम लोग आंखें मूंद करके और आराम मुद्रा में सो जाते हैं, ठीक है, ये भी एक अवस्था है, ठीक है। उसी तरीके से डेथ, व्यक्ति क्या हो गया, डेथ, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सब एक स्टेट है जिसमें व्यक्ति एक खास पोज को ग्रहण करे रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अभी तक पढ़ लिए टोटल नाउन्स और उसके क्या, उसके प्रकार, टाइप्स, ठीक है, जो 5 प्रकार है। तो अब आगे हम लोग और कुछ देख लेते हैं नाउन्स में इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग केस पढ़ेंगे, कारक, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स नाउन में इतना काफ़ी है जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद केस देख लेते हैं, ठीक है। केस क्या होता है, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड, ठीक है। कहने का मतलब एक संबंध जिसमें नाउन जो होता है किसी और वर्ड से क्या होता है, रिलेशन में होता है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और या द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, मतलब हम उस फॉर्म में कुछ चेंज करते हैं जिसके कारण ये रिलेशन क्या होता है, इंडिकेट होता है, उसको हम लोग केस बोलते हैं, ठीक है, कारक बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस, केस 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो ये है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये नॉमिनेटिव होता है, ठीक है, यह किसी का नाम होता है, उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कर्म कारक, ठीक है, मतलब इससे कर्म डिनोट किया जाता है, ठीक है। तीसरा है पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव क्या डिनोट करता है, किसी चीज़ का पोजेशन, किसी का स्वामित्व, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ये मार्कर मेरा है, ठीक है, तो ये मार्कर मेरा है, तो इस मार्कर पे मेरा क्या पोजीशन बता रहा है, ठीक है, पोजीशन डिनोट करा रहा है, इसलिए ये पोजेसिव केस में अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे दिस मार्कर्स इज माइन, तो ये पोजेसिव केस में शो होगा, राइट, क्योंकि इस पे मेरा पोजीशन है। नेक्स्ट है वोकेटिव केस, संबोधन कारक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, राम इधर सुनो, मोहन इधर आओ, ठीक है, तो वो संबोधन होता है, हम लोग उसको संबोधन करते हैं, उसको बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे टोटल का, ठीक है। फर्स्ट हमारा है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, यानी कि कर्ता कारक। इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, डेफिनेशन है, अगर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हो, कर्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में सब्जेक्ट, उसके रूप में अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है, सी नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज वॉकिंग, मोहन टहल रहा है, ठीक है, तो इसमें मोहन जो है ये नाउन है, ये क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है, समझ में आया। तो नॉमिनेटिव केस का यूज मेनली सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए अब आगे और भी इसका तीनों प्रकार को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर नाउन या प्रोनाउन का हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कारक बोलते हैं, ठीक है, कर्म कारक। जैसे आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ये हर जो है प्रोनाउन है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, राइट। नेक्स्ट है दैट इज रोहन, तो यहाँ लास्ट में रोहन है, ये नाउन है और इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे रोहन ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या, ये किसी चीज़ का
स्वामित्व या ऑनरशिप बताता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मेरा मार्कर, तो ये इस मार्कर पे क्या मेरा अधिकार है, स्वामित्व है। ठीक है, तो पॉजेसिव केस यही शो करता है कि इस पे मेरा क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द पोजेशन और रिलेशन ऑफ नाउन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, किसी नाउन का पोजेशन, स्वामित्व या रिलेशन, ठीक है, शो करता हो, ठीक है, तो यह पॉजेसिव केस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर्स पोएम, ठीक है, तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस से इसका इस्तेमाल हुआ, SHAKE, शेक्सपियर पोएम, शेक्सपियर की कविता। ठीक है, तो वो कविता किसकी है, शेक्सपियर की है। ठीक है, तो शेक्सपियर का उस पर क्या है, ऑनरशिप है, यानी कि वो उसे बनाया है। ठीक है, तो उसका ऑनरशिप है। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, लेग्स ऑफ अ टेबल, दूसरा एग्जाम्पल, लेग्स ऑफ अ टेबल मतलब टेबल के ये पाँव जो होते हैं, ठीक है, लेग्स। तो यहाँ टेबल का पाँव किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है, ऑफ के द्वारा। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे एस का यूज क्यों हुआ है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जिसमें जान हो, सांसें हो। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, फिर जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब लिविंग थिंग्स है। तो इनके अगर पोजीशन को हम लोग को डिनोट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जस्ट इसके उलट किसी भी निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर उसके पोजीशन का इस्तेमाल करना होगा तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे लेग्स ऑफ अ टेबल, टेबल का लेग, टेबल क्या चीज़ से बनता है, लकड़ी से बनता है, वो उसमें कोई जान प्राण ना होता है, ना वो बढ़ता है, ठीक है, ना वो खाना खाता है, ना कुछ करता है, तो वो क्या हो गया, निर्जीव हो गया। तो निर्जीव हो गया तो इसलिए उसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक पॉइंट इसमें और है कि अगर कोई नाउन का एंड अगर एस हो, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बॉयज ड्रेस, ठीक है, अगर नाउन जो हो वो प्लूरल में हो, यानी कि उसके एंड में एस या ईएस लगा हो, तो उसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग ओनली एक एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, इसमें बाद में एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज़ ड्रेस, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या होता है कि कितने जगह पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो प्लूरल नंबर होता है नाउन, बट उसके लास्ट एपोस्ट्रोफी का यूज ई एस करके फिर लास्ट में एस लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे वो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये राहुल्स बुक, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, एपोस्ट्रोफी एस से इसका इस्तेमाल हुआ है, द लेग ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे ऑफ से पोजीशन शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, लिविंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, वोकेटिव केस, संबोधन कारक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। इफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड और एड्रेस्ड इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके और उसको नोट कर लें। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है,
ये है इफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड और एड्रेस्ड, अगर नाउन या प्रोनाउन को हम लोग बुलाते हैं, उसका ये करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, संबोधन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे रोहन टॉक स्लोली, ठीक है, रोहन धीरे धीरे बात करो। रोहन को हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है, उसको इंगित कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रोहन क्या होगा, वोकेटिव केस होगा। कम हियर सीमा, सीमा यहाँ आओ, ठीक है, तो सीमा को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा केस होगा, वोकेटिव केस, ठीक है। एक क्वेश्चन है कॉमन एरर का, आप इसे सॉल्व करिए। देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, 5 पार्ट है। अ टेबल्स लेग वेयर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर, इसमें बताना है कि इस पार्ट में एरर है या नो एरर है, ठीक है। देखिए इसको, और ये जो अभी पढ़े हैं इसका एक एप्लीकेशन है, इसको देखिए, बताइए कहाँ पे एरर है इसमें। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट में ही अ टेबल्स लेग यूज हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करते हैं और ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पार्ट ए में एरर होगा, चूँकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसके पोजीशन को बताने के लिए ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पे अ टेबल्स लेग ना हो करके क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ अ टेबल, लेग्स ऑफ अ टेबल, ये सही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पार्ट ए में क्या है, एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक ये चारों केस को पढ़ लिए, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एरर सॉल्व करने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग केस का यूज़ देखने से पहले आइए देख लेते हैं कि कुछ प्रोनाउंस का केस कैसे बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस है, ठीक है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कौन केस हमें कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें इसका याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे नॉमिनेटिव केस में हम लोग प्रोनाउन वी का यूज़ करते हैं, वी मतलब क्या होता है, हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में अस, अस मतलब हमारा, ठीक है, हम सभी, इसमें यूज होगा ऑब्जेक्टिव में। और इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा आवर, आवर्स, आवर मतलब हमारा, और आवर्स मतलब अगर हम लोग कुछ ज़्यादा लोग हैं तो उन सभी का पोजीशन शो करने के लिए आवर्स होगा, ठीक है, पॉजेसिव केस में। उसी तरीके से यहाँ पे आई है नॉमिनेटिव में, तो ऑब्जेक्टिव में मी यूज होगा, मेरा, ठीक है। और अगर इसका पॉजेसिव में यूज़ करेंगे तो माइन या माई, ठीक है। जैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अगर लास्ट में पोजीशन का यूज़ करना होगा तो माइन होगा, अगर पहले यूज़ करेंगे तो दिस इज़ माई बुक, ठीक है, तो वो पोजीशन शो करता है। तो यानी कि आई का पोजीशन शो करने के लिए माइन और माई दोनों का यूज हम लोग करेंगे, राइट। उसी तरीके से थर्ड है ही, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, उसका, और पॉजेसिव हिज बुक या हिज पेन या हिज चेयर, एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट है सी, सी वह लड़के के लिए यूज होता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, उसका, ठीक है, और यहाँ पे पॉजेसिव हर या हर्स यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं यू है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होगा, यू जो होता है वो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में सेम होगा, ठीक है। और पॉजेसिव में क्या हो जाएगा, योर या योर्स, ठीक है। योर मतलब किसी एक का, आपका, और योर्स मतलब आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है दे, मतलब वे सब जानते हैं आप, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, और पॉजेसिव केस देयर या देयर्स, ठीक है। देयर सिंगुलर के लिए और देयर्स प्लूरल के लिए यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव हु, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हुम, ठीक है, और पॉजेसिव में हुज हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर ले और इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन सा केस कहाँ पे यूज होता है। तो ये आपको याद रहेगा तो सेंटेंस में आसानी से यूज कर पाएंगे। या अगर आप कॉमन एरर्स सर्च करते हैं तो इसका प्रॉपर अगर आपको नॉलेज होगा कि कौन सा वर्ड किस केस में यूज़ किया जाता है तो आप एरर को अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ केसेस, ठीक है। केस का सेंटेंस में अब इम्पोर्टेंट यूज देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कॉमन एरर का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में उसमें, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग आफ्टर लेट, ठीक है। लेट के बाद प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये हमें गांठ बांध के याद रखना है, ठीक है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि लेट के बाद कभी कभी नॉमिनेटिव केस या फिर ये पॉजिटिव तो नहीं, हमेशा प्रॉब्लम देता है तो नॉमिनेटिव केस यूज करके देता है जो कि गलत होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस रीड थोरोली। लेट के बाद क्या है, अस है, तो अस किस में आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर लेट के जगह पे ये वी का भी यूज करके दे देगा जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो यानी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। लेट अस रीड थोरोली, इसमें अस ही यूज होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव ही होगा, यहाँ नॉमिनेटिव दे देगा अगर किसी सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए लेट देम। लेट के बाद देम है, देम देख लीजिए कहाँ पे है, ये है ना देम, किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज हुआ, ठीक है, तो ये सही है। लेट देम हर एंड अस, हर एंड अस ये सभी आप देखेंगे तो किस में मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव केस में मिल जाएंगे। तो ये याद रखना है कि लेट के बाद सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत सारा हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़े, याद रखें, और आगे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स अभी लेकर के आने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप बन रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ते रहिए, और आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इससे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।